नमस्कार दोस्तों, आज हम मनसा की रसोई में लेकर आए हैं एक सुपर टेस्टी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोई लंबा प्रोसेस, कोई मैरिनेशन की झंझट नहीं, बस आसान स्टेप्स के साथ तैयार करें मटन बिरयानी और साथ में मसालेदार मटन फ्राई। दोनों चीज़ 30 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को कट कर लिया है। प्याज को हम बरिस्ता पहले बना लेंगे, तो इसके लिए प्याज को धो करके कट कर लें और इसे 2 पार्ट में कट कर लें। उसी के बाद इसे हम चॉप कर लेंगे। आप चाकू की मदद से भी बहुत पतले स्लाइसेस में प्याज को कट करें, लेकिन चॉपर की मदद से ना बहुत आसानी से और जल्दी भी कट हो जाती है। अब इसे हम हाथ से इस तरह से प्याज को थोड़े से मसल देंगे ताकि ये लेयर बाय लेयर पूरे सब अलग अलग हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म करेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी आप कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बिरयानी बना रहे हो ना या कुछ भी, तो आप सरसों तेल का ही यूज करें। जब सरसों तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्याज को इस तरह से डाल करके हम फ्राई करेंगे। और प्याज को हम बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन तक होने तक हमें इसे फ्राई करना है। स्टार्टिंग में आप गैस फ्लेम को हाई रखिएगा ताकि प्याज से पानी ना छूटे। अगर आप स्लो फ्लेम करेंगे तो प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे आपकी बरिस्ता वाला फ्लेवर क्रंची सा प्याज फ्राई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसे बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब ये बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे, नहीं तो आपकी प्याज को जल जाएगी। अगर हाई लास्ट तक आप रखेंगे ना गैस फ्लेम को, तो आपका 100% है कि प्याज जल जाएगा और बहुत अच्छा सा बरिस्ता वाला प्याज फ्राई नहीं बन पाएगा। इस तरह से हमने इसे फ्राई करके अब एक छलनी में इसे आप निकाल लें और उसके बाद ना आप इसे छोलने की मदद से इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके जो भी तेल है ना एक्स्ट्रा ऑयल, इससे आप इस तरह से दबाते हुए निचोड़ लें, जिससे आपकी बरिस्ता बहुत फ्रेश सी एकदम क्रंची सा तैयार हो जाएगा। और एक बार आप इस तरह से बरिस्ता फ्राई करके आप रख लोगे ना, आप महीनों दिन तक भी इसे आप स्टोर कर सकते हैं। इसे बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने प्याज को फ्राई करके बहुत अच्छे से इसका बरिस्ता बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से फैला के रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा क्रंची सा बरिस्ता तैयार हो जाए। अब हमने 750 ग्राम के करीबन मटन लिया है। मटन को धो करके एक जाली वाली में रख दें ताकि सारा पानी अच्छे से निचोड़ जाए। अब एक प्रेशर कुकर में हम मटन को डाल देंगे। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें अब हम 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे और साथ में 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल दें। अब हम इसमें जो हमने बरिस्ता फ्राई किया था, जो प्याज फ्राई किया था, उसी का तेल हम 2 चम्मच इसमें हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास के करीबन गर्म पानी का यूज करेंगे। आप कभी भी नॉनवेज, जब भी कोई नॉनवेज बनाओ ना, तो ठंडे पानी का यूज कभी ना करें, हमेशा गर्म पानी का ही यूज करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम अब कोई भी मसाला कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है, बस इसे ऐसे ही हम इसे बॉईल कर लेंगे। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आधा थोड़ा सा और इसमें पानी ले लिया है। अब इसे हम ढक्कन लगा करके गैस पे चढ़ा देंगे और हम 3 सीटी हाई फ्लेम पे, 2 सीटी लो फ्लेम पे, इस मतलब टोटली 5 सीटी हम लगाएंगे ताकि मटन बहुत अच्छे से पक जाए। अब ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसे हम, पानी बॉईल हो गया है, इस पानी में हम इसे डाल देंगे क्योंकि इसी में हमको चावल बनाना है और चावल पूरा फ्लेवरफुल चाहिए, तो कुछ मसाले ये हैं हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, आधा नींबू का रस और साथ में ये जो नींबू का छिलका है ना, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और आधा चम्मच के करीबन इसमें हम देसी घी डाल देंगे ताकि चावल एकदम फ्रेश सब बने, चिपके नहीं एक दूसरे में। तो इस तरह से अब हम घी को डाल करके एक बार मिक्स कर लीजिएगा पानी को अच्छे से। अब मैं इसमें बासमती चावल का यूज कर रही हूँ, तो मैंने बासमती चावल को पहले से ही अच्छे से धो लिया है, एक जाली वाले में रख ली थी। अब इसी चावल को हम इस पानी में हम डाल देंगे। और जब भी आप बिरयानी बनाए ना, तो बासमती चावल का ही यूज करें। और चावल डालकर अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हम 50% तक कुक करेंगे। मतलब हम 70-80% तक भी नहीं कुक करेंगे, 50% तक ही हम चावल को अच्छे से कुक कर लेंगे।
ये देखिए चावल 50% कुक हो गया है। मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ। जब इस तरह से आप चावल को तोड़ेंगे ना तो ये आपको 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, मतलब मसल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अभी बहुत कच्चा है। तो हमें यही चावल चाहिए। अब इसका हम मार पसा देंगे, क्योंकि ये चावल है ना, अगर आप पूरा 70% तक भी कुक कर दोगे तो आपका बिरयानी गीला हो जाएगा। अब इधर देखिए हमारा मटन भी बनकर तैयार हो गया है, मतलब बॉईल अच्छे से हो गया है। इसे आप देखिए एक बार मिक्स कर लें, और ये देखिए मटन बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म करेंगे, उसमें जीरा, तेज पत्ता, 2-3 लाल मिर्च और 1-2 बड़ी इलायची हम डाल करके एक चटक होने देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए ना तो इसमें हम एक प्याज का कटिंग किया हुआ प्याज हम इसमें फ्राई करेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस पिंकिश तक हम इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। इस तरह से देखिए प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इस तरह से प्याज फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम 2 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने 2 टमाटर को मिक्सी में अच्छे से इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस टमाटर को कटिंग करके भी डाल सकते हैं, बहुत फाइन सा चॉप करना होगा, और नहीं तो आप टमाटर का पेस्ट डाल दोगे ना तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से तुरंत हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और हम टमाटर को 50% तक अच्छे से इसमें भून लेंगे। जब टमाटर अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको ये मसाला थोड़ा सा सूखा लगे ना तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि मसाला जले भी नहीं और बहुत अच्छे से भून लें। अब इसमें हम 2 चम्मच बिरयानी मसाला का यूज कर रहे हैं। मैंने बिरयानी मसाला घर में ही बना लिया है, ये बाहर का बिरयानी मसाला नहीं है, घर का बना हुआ बिरयानी मसाला बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छा सा सुगंध भी देता है। अगर आप एक बार घर का बिरयानी मसाला को डाल करके बनाओगे ना तो मैं सच बता रही हूँ, बिरयानी का स्वाद तो एकदम 2 गुना से 4 गुना बढ़ जाएगा। अब इस तरह से देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, और इस मसाले को भुनने में मात्र 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो भी मसाले डाले हैं सारे घर के भुने हुए मसाले हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, और ध्यान रहे कि हमने मटन में भी नमक डाल दिया है और चावल में भी नमक है, तो उस हिसाब से इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही डालें। जब मसाले पूरे अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम जो मटन हमने बॉईल कर लिया है ना उसे हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हम आधा कप दही डालेंगे। और मैं दही पहले ही मुझे डालना चाहिए था, नमक से पहले, क्योंकि दही अगर नमक के बाद डालते हैं ना तो दही फटने लगता है। तो मैं सबसे पहले गैस फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ, उसके बाद इसमें हम दही को डालेंगे और तुरंत हम इसे बहुत जल्दी अच्छे से इसे चलाएंगे, ताकि दही फटे नहीं। क्योंकि अगर नमक के पहले दही आप डाल देते हो ना तो दही फटने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसलिए गैस फ्लेम को आप ऑफ करके ही दही को मिक्स करें, और अगर आप नमक बाद में डाल रहे हो तो गैस फ्लेम को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस मसाले को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक पूरे अच्छे से तेल ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा नमक हमारा मसाला ये तेल छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पे हमने जो मटन को बॉईल किया था वो मटन हम इसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह से मटन मसाले के साथ भून लेंगे, क्योंकि देखिए मटन भी बॉईल हो गया है और इसे अब बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मटन बॉईल हो चुका है और मसाले भी रेडी हैं। बस इसे हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से मसाले के साथ मटन को भून लेंगे, और ये बहुत कम टाइम में ही बिरयानी आपका इतना टेस्टी सा बन जाएगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप इतना जल्दी मटन बिरयानी वो भी आप घर में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि चिकन बिरयानी तो जल्दी बन जाता है, लेकिन मटन बिरयानी कभी भी जल्दी नहीं बन पाता है। अगर इसे आप दम लगा के करोगे ना तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से अब हमने इसमें बरिस्ता को भी मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो बरिस्ता को पहले भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बरिस्ता भी बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है तो इसे भी बनने में टाइम नहीं लगेगा घुलने में इसमें। तो इस तरह से मैंने बरिस्ता को भी डाल करके मटन के साथ बहुत अच्छे से भून लेना है, और ये बहुत जल्दी ही मसाला भुन जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से चारों तरफ से तेल भी छोड़ने लगा है।
इसमें हम गरम मसाले की यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है। अगर आप गरम मसाला भी डाल दोगे ना तो बहुत ज़्यादा मसाला मसाला हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हम गरम मसाले को यूज नहीं करेंगे। अगर आप बाहर का बिरयानी मसाला यूज कर रहे हैं तो आप गरम मसाले का यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक बॉल में या फिर आपके पास जो भी कढ़ाई या जो भी भारी थोड़ा सा बर्तन हो उसमें आप इस मटन को इस तरह से चारों तरफ फैला करके हम नीचे की ओर रख देंगे। अब इसके ऊपर हम चावल के लेयर करेंगे। तो ये देखिए चावल मैंने 2 पार्ट में बांट लिया था कि चावल कहीं तरह से थोड़ा सा ज़्यादा भी स्टीम से पक ना जाए। तो अब हमने जिस कढ़ाई में मसाले को फ्राई किया था ना उसी में थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है और हम थोड़ा जब पानी का हम इसमें लेंगे ही तो हमने उसी पानी को इसमें हम ऊपर से फिर हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम चावल को अच्छे से फैला देंगे। आप चाहो तो इसको 2 से 3 लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वैसा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऊपर से सारे चावल को रख दो, एकदम अच्छा सा बिरयानी भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारी चावल को इसके ऊपर फैला दूंगी। जब हम बिरयानी इस तरह से तैयार कर लेते हैं तो सबसे मज़ेदार हिस्सा आता है टॉपिंग का। इसके ऊपर हम डालेंगे तले हुए प्याज, कुरकुरे बिरिस्ता, ताज़ा धनिया पत्ता और खुशबूदार बिरयानी मसाला। और हाँ, केवड़ा एसेंस भी इसमें ज़रूर डालें। यह न केवल बिरयानी को खूबसूरत बनाता है बल्कि बाइट में भी उसका स्वाद और भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से मैंने बिरयानी मसाला, बिरिस्ता, धनिया पत्ता, इस तरह से अच्छे से टॉपिंग कर लें। अब हमें केसर वाले दूध मिक्स करना है, लेकिन मेरे पास केसर नहीं था तो दूध में आप थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी घोल करके आप इसके ऊपर इस तरह से आप चारों तरफ फैला सकते हैं। अब 2 से 3 चम्मच इसमें घी भी मिक्स कर लें। अगर आपके पास रोज वाटर हो तो वो भी इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दें, इससे बहुत ही अच्छी से खुशबू आ जाती है। अब इसे हम अच्छे से पैक कर देंगे। तो आप एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से इसके ऊपर चारों तरफ रख करके थोड़ा सा चारों तरफ से दबा करके इसके ऊपर आप ढक्कन से इसे अच्छे से पैक कर दें। अब हम इसे 5 मिनट तक गैस फ्लेम पर ही हम पकाएंगे और 5 मिनट के बाद इसे हम एक लोहे के तवे पर रख देंगे। और लोहे के तवे पर हम इस तरह से रख देने से एक तो सबसे पहला आपका जो डर होता है ना कि बिरयानी जल जाएगा, वो कभी जलेगा नहीं। और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए हम इस पे तवे पे ही रखेंगे। जब तक मेरा बिरयानी बन रहा है तब तक मैं दूसरे मटन भुना हुआ की अब तैयारी कर रही हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच के करीबन सरसों तेल को गर्म कर लिया है। इसमें जीरा, खरा जीरा, थोड़ी सी तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, खरा लाल मिर्च डाल करके हम एक चटक होने देंगे। और इसमें हमने 1 चॉप प्याज वो भी हम इसमें डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। ये जो मैं मटन फ्राई बना रही हूँ ना, ये मेरी मम्मी का रेसिपी है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने मना किया था नहीं खाना है, 2 से 3 महीने में खाना है। तो वो ऐसे ही बॉईल करके एकदम हल्का सा ही मसाला 1-2 चम्मच के तेल में ही बहुत अच्छे से मटन फ्राई बना लेती थी। और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है। अगर आपके पास टाइम ना हो और कोई आ जाए और तुरंत अगर आपको बनाना है तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ज़बरदस्त इसका ये मटन फ्राई तैयार हो जाएगा। इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके भी भून लेंगे। साथ में हम 1 टमाटर को इस तरह से मैंने बहुत फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे भी हम टमाटर को भी अच्छे से हम इसमें भून लेंगे। इसमें भी आप चाहो तो टमाटर को कट करके डाल सकते हो और चाहो तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मेरे पास बरिस्ता थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो भी बरिस्ता को मैं इसमें मिक्स कर ली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी समय हम 1 प्याज को और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा पाउडर,
आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही हल्दी क्योंकि हल्दी हमने पहले भी यूज़ किया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने बॉइलिंग में भी मटन में नमक मिक्स किया है, इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे और ये मसाले को आप जितने अच्छे से भून लोगे ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मटन डाल करके हम बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं पका पाएंगे, इसलिए मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और मसाला जब तक तेल ना छोड़ने लगे। अब इसमें हम 1 चम्मच मटन मसाला मिक्स कर लेंगे। ये भी मटन मसाला मैंने घर में ही बनाया है। तो इस तरह से हमने मटन मसाले के साथ सभी को बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। अब हमने जो बॉयल मटन किया है ना, वही मटन को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ में जो भी मटन में एक्स्ट्रा पानी है उसमें वो सारे पानी को हम इसी में डाल करके, हम कोई एक्स्ट्रा पानी अब अलग से नहीं देंगे। इसी पानी को हम मटन में अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे और इसी के साथ हम पका भी लेंगे। लेकिन ये इतना आप जान लो, मटन बहुत अच्छे से ही पक चुका है, मतलब अच्छे से। और अब इसमें हम बस इसे हाई फ्लेम पे ही मटन के साथ मसाले को अच्छे से भूनेंगे। कुछ अब ढकने उकने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला और धनिया पत्ता दोनों को डाल करके हम मिक्स कर लेंगे और इसे आपको अपने ग्रेवी अकॉर्डिंग आप इसमें अब रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा ग्रेवी छोड़ें, और अगर आपको एकदम सूखा भुना हुआ चाहिए तो इस मसाले के साथ मटन को बहुत अच्छे से आप भून लें और ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। आपको लग रहा है कि इतना जल्दी ये मटन भुना मसाला कैसे तैयार हो सकता है, क्योंकि हम जब मटन मसाला भुना बनाते हैं ना तो हमको 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बॉईल करके मसाले के साथ भूनोगे ना तो ये मात्र 10 मिनट में ही मटन भुना मसाला तैयार हो जाता है और ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत चटपटी, एकदम सॉफ्ट और जूसी मटन तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं बिल्कुल भी आपको लगेगा कि ये बॉईल किया हुआ मटन तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके पास टाइम ना हो और कोई गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट मटन भुना मसाला तैयार करके दे सकते हैं। मेरे साथ ही एक बार ऐसे ही हुआ था। मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड आए थे तो उन्हें मैं जब 30 मिनट में ही बिरयानी और इस तरह से मैंने भुना मटन दे दिया था ना, तो वो लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि सिर्फ आधे घंटे में ही कैसे ये तैयार हो सकता है। वो लोग आके मेरे किचन को चेक किए कि नहीं ये झूठ बात है, ये पहले से बना हुआ होगा। लेकिन नहीं, जब वो चेक किए ना तब उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं, ये अभी करंट और 30 मिनट में ही इतना अच्छा सा मटन बिरयानी और मटन भुना मसाला तैयार हो गया है। अब इसे आप रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और नहीं तो ये चखना का भी बहुत अच्छा सा काम करता है। तो इस तरह से मैंने 10 मिनट में ही मटन भुना मसाला तैयार कर लिया है। ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है ना, देख करके ही मुँह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी बना है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये इतना नरम और मसालेदार मटन बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। यकीन मानिए प्लेट नीचे रखना मुश्किल हो जाएगा, इसे आप इतना पसंद करोगे। और इधर साथ में देखिए हमारा बिरयानी भी तैयार हो गया है और इसे मैं हटा के आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। देखो कितना अच्छा सा मसालेदार एकदम मेरा बिरयानी तैयार हो गया है और इसकी खुशबू की मैं क्या ही बोलूँ। जैसे ही मैं ये सिल्वर फॉइल हटाई ना, इतना खुशबू, मतलब कातिल वाला खुशबू इतना आ रहा था कि पूरे घर में इसकी खुशबू बिखेर गई। देखिए हर चावल का दाना अलग अलग, बिल्कुल खिला खिला, यही है परफेक्ट बिरयानी की पहचान। मटन इतना नरम और मसालेदार पका है कि चम्मच लगाने से ही टूट जाए। असली लज्जत तो इसी में छिपी हुई है। ये ना सिर्फ स्वाद में बल्कि देखने में भी ये बिरयानी इतनी खूबसूरत लगी है कि दिल कर रहा है कि हर निवाला धीरे धीरे खाया जाए। ऐसा लगता है जैसे एक प्लेट नहीं पूरी दावत तैयार है। खुशबू में शहंशाही, स्वाद में लज्जत और रंग में रॉयल अंदाज। यकीन मानिए जो एक बार इस बिरयानी का स्वाद ले ले वो उंगलियां चाटना भूल जाएगा, प्लेट चाटना शुरू कर देगा, इतनी टेस्टी बनी है। और इस तरह से आप एक बार बना लोगे ना तो मैं यकीन करती हूँ, 100% यकीन के साथ कहती हूँ कि आप इसी तरीके से हमेशा मटन बिरयानी बनाना चाहोगे। और बाहर की मटन बिरयानी तो बिल्कुल ही भूल जाओगे, क्योंकि बाहर की मटन बिरयानी में एक तो मसाले में कलर ऐसा डाल देते हैं कि कम टाइम में ही उनका कलर की वजह से खूबसूरती बहुत अच्छा आ जाता है। और महक के लिए वो इतना केवड़ा एसेंस, इतना सेंट वगैरह डालते हैं कि आप उससे देख करके आपका मन भर जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए मात्र 30 मिनट में पूरा परफेक्ट सा मटन बिरयानी और मटन भुना मसाला दोनों तैयार कर लिया है।
अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें।